प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की प्रमुख चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ, व्याख्या सहित। आवत भान शबल रिपुको नल अरुनील सुबट बरधु आगे धाय शपति तब आगे युगल नार तन निरखन लागे। कोई बलवान शत्रु आता विचार कर दोनों पड़े योद्धा नल नील शीघ्रता से दौड़कर आगे आए और दोनों स्त्रियों को देखने लगे। समुझ बूझ वृतांत दो फिर आए प्रभु पास, बंद कंज पद सवय कहे सुनिए रमा निवास। इन दोनों का वृतांत समझकर बूझकर फिर रघुनाथ जी के पास आए। राम चरण कमल को दंडवत कर डरते हुए दोनों बोले, सुनिए महाराज, अब नारायण तक की दो नारी आवत शरण प्रणत भयहारी। सुन रघुवीर हृदय मुस्काने उतय टिकावों सका सयाने। अब नारायण तक की वो दो स्त्रियां आपकी शरण आती हैं, आप दीनों के भव दूर करने वाले हो। यह सुनकर रघुनाथ जी मन में मुस्करा कर बोले, हे चतुर सखा, उन्हें वहाँ ही टिकाओ। सुन प्रभु बचन बेग शोधाए, कटक विगत तिन द्वार दूर टिकाए। बिंदुमती चित्ररेखा दुमनी विनय हमार की अस सोनी। रघुनाथ जी के वचन सुन के बानर शीघ्रता से चले, उन्हें बानरों के कटक से बाहर टिकाया गया। तब बिंदुमती और चित्ररेखा दोनों बोली, हे बानरों, हमारी कुछ विनय सुनो। कहूँ जाए तुम प्रभु बुझाई, के कारण हम दर्श न पाई। हम अबला कपि बिनवय, तो ही बूझ नाथ सन कह वे कोई मोई। तुम अपने स्वामी के पास जाकर समझा के यह वचन कहो कि हमें दर्शन क्यों नहीं होता। हे कपि, हम स्त्री तुम्हारी विनती करती हैं, अपने स्वामी से पूछकर यह बात हमसे कह दो। नारी विनय सुन कपि दो भले, नीति विचार राम पर चले। बिनती नार जाय नल वर्णी, सुन बे से प्रभु तिनके तर करनी। दोनों भले बानर स्त्रियों की यह विनय सुन धर्म विचार कर रघुनाथ जी के पास चले। नल ने जाकर रघुनाथ जी से नारी की विनय सुनाई, उसकी यह करनी सुन भगवान हंसे। परम मृदुल रघुनाथ चित कहत संत बुध वेद, तिन कह देत न दरस प्रभु सुन खगेश सो भेद। हे गरुड़ जी, रघुनाथ जी का चित्त परम कोमल है, यह महात्मा पंडित और वेद कहते हैं, परंतु प्रभु जिस कारण से उनको दर्शन नहीं देते हैं वह भेद सुनिए। प्रेम परीक्षा हित रघुनायक, कौतुक करत समर सुखदायक। नाथ सखा तब बहुर बो बुझाई, पुन नल नारिन पास पटाई। उनके प्रेम की परीक्षा के निमित्त रघुनाथ जी युद्ध के सुखदायक चरित्र करते हैं। इसी प्रसंग को आगे की चौपाइयों में श्रवण कीजिएगा। कहे कपि सुनो नारायण तक नारी, दर दर्शन तुम्हें न दे खरारी। तुम्हें ग्रह जाओ बचन मम मानी, बोली सो नित बचन शयानी। तुम नल जाकर कहने लगे, हे नारायण तक की नारी हो, तुम्हें रघुनाथ जी दर्शन नहीं देंगे, तुम मेरा वचन मानकर घर चली जाओ। यह सुन में चतुर स्त्रियाँ बोली, हम अबला दर्शन हित आई, नयन सफल बिन किम ग्रह जाई। यह विधि करत विनय दो नारी, की शन कटन कीन भयसारी। हम स्त्री दर्शन को आई हैं, अब नेत्र सफल किए बिना कैसे जाए। इस प्रकार दोनों स्त्रियों ने विनय करते करते बानरों के कटक में प्रवेश किया। आवत निकट जान रिपु घरनी, यद्यपि पतिव्रत है शुभ करनी। तदपि नाथ ते दर्श न देहि, जाय निकट विनती कियते।
शत्रुओं की स्त्रियों को निकट आती जानकर यद्यपि वे पतिव्रता है तो भी रघुनाथ जी उनको दर्शन नहीं देते। तब उन्होंने निकट जाकर यह विनती की, प्रभु सीतापति जगतपति सुरनरपति रघुनाथ, देव दरस करुणाए तन दीन बंधु सुतमात। हे सीतापति जगत के पति, हे देवताओं के पति रघुनाथ जी, हे करुणा सागर दीन बंधु, हे वेदों के मान रक्षक, हमारे ऊपर कृपा करो। बोली राम न सोती है, बोली विमल ज्ञान परिपतिवत अनडोली, नाथ सत्य है नीति बखाने, पुरुष न परती सपने उजाने। रघुनाथ जी उनकी बात सुनकर ना बोले। तब फिर वे स्त्रियां बोली जो उज्ज्वल ज्ञान वाली पतिव्रता धर्म में अडोल है, हे स्वामी, यद्यपि शास्त्र की यह नीति है कि महात्मा पुरुष पराई स्त्री को स्वप्न में भी नहीं देखते। प्राकृत पुरुषन की यह रीति, जिनके हृदय कपट पर प्रीति, समदर्शी कछु दोष न स्वामी, सो विचार प्रभु अंतर्यामी। परंतु यह रीति साधारण निकृष्ट लोगों की है, जिनके हृदय में प्रतिक्षण कपट रहता है। हे स्वामी, आप तो समदर्शी हो, जिसमें आपको कुछ दोष नहीं है। यह विचार कर हे प्रभु अंतर्यामी, आरत बंधु विलंब न कीजिए, करुणा कर अब दर्शन दीजिए। नहीं बोले प्रभु पुनसो कहीं, तब यश अस सुत गावत नहीं। हे दुखियों के बंधु, विलंब मत करो, अब दया करके हमें दर्शन दीजिए। फिर रघुनाथ जी न बोले। तब वे फिर बोली, वेद इस प्रकार आपका यश गाते हैं। गौतम नारीनाथ तुम तारी, अधम जाति भिलनीन स्तारी, सुनमम हृदय परी पर तीती, अब प्रभु कस दिए किए विपरीती।